तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़रूरी टॉपिक कि आपके बच्चे का जो सिर है वो चपटा हो जाता है, उसे गोल कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरी बेबी थी वो प्रीमेच्योर थी। उसका जो सिर था वो पूरा वॉलीबॉल की तरह यहाँ से जो बोलते हैं पूरा ऐसे उभर गया था, क्योंकि वो प्रीमेच्योर हुई थी। प्लस उसे हम जो टोपी पहनाते थे वो ऊपर वाली जो टोपी होती है वो पहनाते थे, इधर से बांधते हैं वो ऐसी नहीं, बट सिर्फ ऐसे ऊपर उसका जो भाग होता है वो मतलब कि सर उसका ढका रहना चाहिए। हम उसे ऐसी टोपी पहनाती थी, उसकी वजह से उसका जो सिर था वो इधर से ऊपर से उठ गया था पूरा, जैसे वॉलीबॉल होती है ना उस तरीके से उठ गया था। मैं आपको इधर पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। तो वो मैंने जो हेड है उसे कैसे गोल करा, तो उसका ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, सबसे पहली बात करते हैं कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से जो बेबी होता है उसका जो सिर है वो चपटा हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम कि जो स्टार्टिंग होती है जब बेबीज़ का जो जन्म होता है, तो बेबी सबसे ज़्यादा सोते हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग लेटे ही रहते हैं। तो उनके सिर पर जो वो लेटे रहते हैं तो उनके सिर पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से उनके किसी साइड में जो होता है उस साइड से उनका सिर जो है वो चपटा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है या फिर जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और वैक्यूम कहते हैं, जो वैक्यूम से अगर आपके बेबी को निकालते हैं उसकी वजह से भी बेबी का जो सिर है वो चपटा हो सकता है। देन नेक्स्ट होता है कि अगर मदर्स को ट्विंस या ट्रिपल जो प्रेगनेंसी होती है वो हो, उसकी वजह से भी बेबी का जो सिर होता है वो चपटा हो सकता है, क्योंकि यूट्रस में बेबी को घूमने के लिए इतनी जगह नहीं मिलती है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके जो बेबी का सिर है वो चपटा हो गया हो। अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब शुरुआती दिनों में जब हम बच्चे को घर पर लेकर आते हैं तब हम लोग उनके लिए गोल पिलो जो आते हैं बेबीज़ के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने वही यूज़ करती थी मेरे बेबी के लिए। उसके अलावा आप जो मस्टर्ड सीड्स का जो तकिया आता है, राई का तकिया बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो मेरे बेबी के लिए नहीं करा था, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। नहीं तो जैसे आप जो नॉर्मल गोल तकिया आते हैं, साइड में से उभरे हुए और बीच में से फ्लैट, ऐसा तकिया आता है, ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आप झूले में या पालने में अपने बेबी को सुला सकते हो, उससे भी जो फ्लैट हेड होता है उसको अवॉइड आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट होता है टोपी। टोपी से भी आप लोग अपने बच्चे की जो फ्लैट सिर होता है उसे आप अवॉइड कर सकते हो, बट टोपी आपको बहुत ही ध्यान से चूज़ करनी है, क्योंकि टोपी दो प्रकार की आती है, एक गोल आती है और एक सिर्फ ऊपर से ऐसे पहनाने वाली आती है। मैंने जो मेरी बेबी को टोपी पहनाई थी, क्योंकि वो बहुत मतलब कि बहुत छोटी थी, उसका इतना सही सिर था, उसकी वजह से हमें उसके लिए बाहर से टोपी नहीं लाई थी। हमने हमारे घर पे ही, हमारे डॉक्टर ने कहा था, सॉक्स, न्यू सॉक्स थे गरम, उसको काट कर उसके लिए टोपी बनाई थी। तो उस टोपी का हमने यूज़ किया था, बट हमें पता नहीं था कि उसका जो सिर है वो मतलब कि यहाँ से उभर जाएगा, इसलिए हमसे ये मिस्टेक हो गई थी। बट आप लोग टोपी चूज़ करने में ये मिस्टेक मत करना। आप अपने बेबी के लिए हमेशा जो पीछे से गोल होता है राउंड वाली, ऐसी आप टोपी का यूज़ करिए। उससे क्या है, आप बेबी को जो टोपी बांधते हो उसकी वजह से उनके सिर पे इस तरह से प्रेशर रहता है, तो उनका कुछ भी जो सिर का जो भाग होता है यहाँ वहाँ मतलब कि नहीं निकलता है उनका सिर। वो जो गोल टोपी होती है वो सपोर्ट करती है बेबी के जो हेड को, इसलिए आप लोग गोल टोपी का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको हमेशा अपना जो बच्चा होता है उसकी पोजीशन चेंज करनी है, क्योंकि शुरुआती दिनों में कैसा होता है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोते हैं। इवन जो मेरी बेटी थी प्रीमेच्योर थी, वो भी 18 से 20 घंटे सोती थी। तो वो सोते रहते, तो उनका जितना भी ज़्यादा टाइम होता है वो उनके सिर के ऊपर ही जाता है। इसकी वजह से जिस जगह पर सिर में वहाँ प्रेशर पड़ता है उस जगह का भाव होता है वो
चपटा हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा अपना जो बेबी होती है उसकी पोजीशन चेंज करते रहनी है। हर आधे आधे घंटे में आप उसकी पोजीशन चेंज करिए। थोड़ी देर राइट साइड में सुलाइए, थोड़ी देर लेफ़्ट साइड में सुलाइए। इस तरीके से आप उसकी पोजीशन चेंज करते रहिए, तो आपका जो बेबी का जो सिर जो चपटा होने का जो रीज़न होता है वो अवॉइड होएगा और बेबी को भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट होता है कि बच्चे को पेट के बल सुलाए। अब पेट के बल सुलाने की बात आती है तो जनरली जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बहुत घबराते हैं। इवन मैं भी बहुत घबराती थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको जो पेट के बल हम सुलाते हैं तो वो लोग अपनी नाक और मुंह ऐसे दबा लेते हैं। जैसे कि बेड पे सुलाया हो तो वो अपनी नाक और मुंह दबा लेते हैं, इसलिए हमें डर लगता है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। कैसे? जब भी आप अपने बेबी को बेड पर सुलाओ पेट के बल, तो आपको उसके पास में ही रहना है, उसको देखते रहना है। जैसे ही बेबी अपने सर को, माथे को, मुंह को यहाँ वहाँ हिलाते हैं तो आपको हमेशा उसको देखते रहना है कि बेबी कहीं कुछ मतलब कि उनकी नाक या मुंह तो नहीं दब रही है। आप जब उनके पास में हो तभी आपको बेबी को जो है वो पेट के बल सुलाना है। अगर आप उनके पास में नहीं हो तो आप ये अवॉइड करें कि आप बेबी को पेट के बल ना सुलाएं। बट अगर आप उनके पास बैठे हो तभी आपको अपने बेबी को पेट के बल सुलाना है। इससे भी क्या, बेबी को भी कंफर्ट मिलता है और उनको बहुत आराम मिलता है, और फ्लैट जो सिर डेवलप होता है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि आप लोग जब भी अपने बेबी को फीड करवाते हो तो आप उसकी जो साइड होती है वो चेंज करके उसको फीड करवाइए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो लोग कम कभी कभी आधा आधा घंटे तक, 40 मिनट तक भी फीड करते हैं। तो इसकी वजह से बेबीज़ को ऐसे अपने हाथ में लेके रखते हैं तो जो हाथ का जो प्रेशर होता है वो बेबी के सिर के ऊपर पड़ता है। इसकी वजह से भी बेबी को जो सिर चपटा हो सकता है। इसलिए आपको हो सके तो आप अपने बेबी को 15 से 20 मिनट थोड़ा एक साइड में फीड करवाइए, उसके बाद में आप उसकी साइड चेंज कर दीजिए, इस साइड में फीड करवाइए। इस तरीके से भी आप अपने जो बेबी का फ्लैट सिर होता है उसको अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट होता है मसाज। मसाज करके भी आप अपने बेबी का जो सिर होता है उसको ठीक कर सकते हो। मसाज के लिए आप अपने बेबी का जो सिर होता है, समझो ये सिर है, जब भी आप मसाज करते हो तो बेबी के जो सिर को इस तरीके से लड्डू बनाइए, ऐसे 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 उनको थोड़ा थोड़ा प्रेशर करिए, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे दबाइए। सब 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 जगह से थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे आप लड्डू बनाते हो ऐसे बनाइए। इस तरीके से आप मसाज करके भी आपका जो बेबी होता है उसको सिर को फ्लैट कर सकते हो। मैंने मेरे बेबी का सिर इसी तरीके से फ्लैट किया है, और उसको मैं जो नॉर्मल जो तकिया होता है गोल वो रखती थी, प्लस रोज़ में उसकी मसाज करती थी। ऐसे ऐसे करके लड्डू बनाना, और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा से प्रेशर देके इस तरीके से धीरे धीरे आप मसाज करके सिर की, उस तरीके से आप अपने बेबी का जो सिर है उसको गोल कर सकते हो। और आपको ध्यान रखना है, आपको आपका जो बेबी होता है उसके सिर में यहाँ पे तलवे में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना है कि सब लोग उसमें से तेल डालते हैं फिर ऐसे ऐसे ठोकते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। वो जो तलवा होता है वो अपने आप, जब आपका बेबी 18 मंथ हो जाते हैं उसके बाद वो अपने आप भर जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने सिर बेबी के सिर में यहाँ पर तेल नहीं भरना है कि इस तरीके से लोग ठोकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरीके से आप भी अपने बेबी का जो सिर है वो गोल चपटा कर सकते हो। इवन अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपका बेबी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सब जो बच्चे होते हैं उनका सिर परफेक्ट ही हो, गोल ही हो। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, ठीक है। और फिर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपका बेबी का सिर चपटा हो जाएगा तो आप उससे प्यार तो करना बंद नहीं कर दोगे। सब माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। ये जो जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई, इससे आप अपने जो बेबी का सिर है उसको गोल कर सकते हो, और जो फ्लैट सिर है उसको अवॉइड कर सकते हो, बस। ओके, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से आप अपने बेबी का सिर जो गोल कर सकते हो और कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हो। तो
तो बस आज का था मेरा ये छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।